हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसलिए महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा हम जाने अनजाने बहुत से पाप कर जाते हैं। कुछ तो हमें पता सब होता है, व्यक्ति को पता सब होता है कि मैंने ये कार्य गलत किया है, लेकिन हमारे पाप कर्म हमारे ऊपर इतने हावी होते हैं कि हम ये सोच ही नहीं सकते कि हम गलती कर रहे हैं। हमें लगता है हम तो सही है। व्यक्ति को यही लगता है कि मैं सही हूं। क्योंकि उसका पुण्य कर्म उजागर नहीं हुआ है, उसका पाप कर्म उजागर हुआ है। जीवन में जब भी कष्ट मिलते हैं तो एक चीज समझिए कि हमारा जो पाप कर्म है वो उजागर हुआ है, और जब सुख मिले तो समझिए कि हमारा पुण्य कर्म उजागर हुआ है। जब सुख मिले तो और ज्यादा पुण्य करें। आप जितना भी कमा लेंगे, मान लो आप पैसा कमाते हैं, आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमा के रखिए, 1 करोड़ 10 करोड़ कमा के रखिए और फिर बैठ जाइए घर पे। एक वक्त ऐसा आएगा वो पैसा खत्म हो जाएगा, उड़ाते जाइए उसको। आपको क्या करना है, जब आपके पास ये भी इसी तरह से है, कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म, पुण्य कर्म या पाप कर्म, ये भी हमारी कमाई है। कुछ हम पूर्व जन्म के पाप पुण्य लेके चलते हैं, प्रारब्ध होता है। कुछ संचित कर्म होते हैं, कुछ हम यहां कर लेते हैं। तो यदि व्यक्ति को इस चीज का बोध हो जाए कि मुझसे कुछ गलती हो रही है, पाप हो रहा है, मान लो व्यक्ति ने कुछ कर दिया, जाने अनजाने कुछ हो गया व्यक्ति से, तो हमें लग रहा है कि हाँ यार, मेरे से ये पाप हुआ है, अब क्या करूं मैं, और मुझे इस पाप से तो मुझे मुक्ति चाहिए, नहीं तो मैं पाप का भागीदार बनूंगा। आने वाले विषय में तो मुझे इसका भोग भोगना पड़ेगा। देखिए, अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म, कर्म जो है आपको ढूंढ लेता है। कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है, ढूंढ ही लेता है, चाहे वो जहां भी हो वो ढूंढ लेता है, वो नहीं छोड़ता। आप मनुष्य योनि में है, किसी भी योनि में है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। इस जीवन में या इस देह त्यागने के बाद तब भी नहीं छोड़ता है आपको। तो यदि व्यक्ति को ऐसा महसूस हो जाए कि हाँ यार, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं, यदि आपके मन में ये विचार आ गया, प्रायश्चित करने का विचार आ गया, तो ये समझिए कि आपका जो पाप कर्म है वो कटना शुरू हो जाता है। यदि आपके मन में एक प्रायश्चित की भावना आ गई, आपको मतलब महसूस हो गया, आपने स्वयं को महसूस किया कि हाँ यार, मुझसे ये गलती हुई है, अब मुझे इससे छुटकारा चाहिए, भगवान मुझे माफ कर दो, गलती होगी। तो यदि आप प्रायश्चित करते हैं, यदि आप गलती करते हैं फिर भी आप जो है उसको मानते नहीं है, गलती करने के बावजूद भी यदि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, प्रायश्चित नहीं करना चाहते हैं, तो फिर तो वो आगे जाके उसका जो फल है वो बहुत ही बुरा, भयंकर आपको मिलने वाला है। प्रायश्चित कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मुझसे गलती हो गई है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो मेरे से पाप कर्म हुआ है मुझे क्षमा करें। दूसरा जो कार्य है वो देखिए, गंगा मैया धरती पे आई ही इसलिए है, पाप का नाश करने के लिए। पाप नाशिनी कही गई है गंगा मैया। गंगा मैया में स्नान करें। ऐसा नहीं कि आपने स्नान कर दिया फिर पाप आप फिर से कर रहे हैं, फिर आपने सोचा कि चले यार गंगा मैया है, वहां स्नान कर लेंगे, अब कर लेते हैं, पाप और कर लेते हैं, तो क्या हो गया, जाके स्नान करेंगे। तो ऐसा नहीं है। बार बार देखिए, मां गंगा आपके शरीर को तो स्वस्थ कर देंगी,
शुद्ध कर देंगी, निर्मल कर देंगी, लेकिन तन के साथ साथ मन को भी निर्मल करना आवश्यक है। मन को तभी निर्मल करेगी यदि आपके अंदर प्रायश्चित की भावना है। आप फिर से ऐसा ना करें, ऐसा निश्चय लें कि हे मां गंगा, जो भी मेरे से पाप हुए हैं वो सारे समाप्त करो, आगे से मैं से पाप नहीं करूंगा। मैं वचन लेता हूं, वचन देता हूं आपको। हाँ, जाने जाने हो जाए वो तो ईश्वर भी जानते हैं, लेकिन जानबूझ के ना करें। जब भी हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ हमसे गलत होता है, तो हमें एक आवाज आती है हमारे अंदर से, वही उस आत्मा की आवाज होती है, उस परमात्मा की आवाज होती है कि नहीं, हम कुछ भी गलत कर रहे होते तो अंदर से आवाज आती है कि नहीं, एक बार आवाज आती है कि नहीं यार ऐसा नहीं करना। या कुछ हम मान लो कि उसमें कुछ अच्छा छिपा है तो वहां से आवाज आती है कि कर, तो वही परमात्मा की आवाज है, उसको पहचानना है। यदि आपसे कोई जाने जाने पाप हो गया है, आप उसका प्रायश्चित करते हैं, करना चाहते तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, मां भगवती गंगा के सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करें और लंबे समय तक जो है लगातार आप मां गंगा के सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाप नाशिनी कही गई है मां गंगा। आप जीवन में स्वयं देखेंगे बदलाव। सहस्त्र नाम का पाठ जो है करते रहिए और शिव शंकर महादेव की उपासना अवश्य करें, क्योंकि मां गंगा शिव की जटा में विराजती है। शिव की यदि आप उपासना करते हैं तो धीरे धीरे जो है आपकी जो पाप कर्म है वो कटने शुरू हो जाते हैं। यदि आपके पास गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का आप जाप करते हैं, तो आपको अनुष्ठान करना है उसका 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करना है 5 बार। और अपने जो दैनिक कार्य है उसको भी करते रहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने पाप कुछ कर दिया तो उसका प्रायश्चित कर दिया, गंगा स्नान कर दिया, सहस्त्र नाम पाठ करने शुरू कर दिए, शिव की उपासना शुरू कर दी, गुरु मंत्र का अनुष्ठान कर दिया, लेकिन इनके साथ साथ आपको जो सबसे जरूरी कार्य करना है वो है सेवा भाव। सेवा, दान, पुण्य ये करते रहना है। जीवों की सेवा करनी है, जीव जंतुओं से प्रेम करना है। आपके पाप से मुक्ति केवल 2 ही कार्य करने से मिलेगी। ईश्वर की शरणागति कीजिए और प्राणियों की सेवा कीजिए। इन 2 कार्यों से आपको पाप से मुक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप ईश्वर की उपासना ही कर रहे हैं, केवल मंत्र जाप कर रहे हैं, आप ईश्वर की उपासना में लगे, भक्ति में लगे तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे। नहीं, साथ ही साथ जिन प्राणियों को आपने दुख दिया है, किसी व्यक्ति को आपने दुख दिया है, तो आपको यदि एक व्यक्ति को दुख दिया है आपने, उसका पाप कर्म आपके ऊपर लगा है, तो आपको 100 लोगों को खुश करना है। कैसे? 100 प्राणी, जीव जंतु भी हो सकते हो। आप चिड़ियों को दाना डाले, कुत्ते को रोटी खिलाए, गौ माता को घास खिलाए, चारा खिलाए, ये कार्य करते रहे, निरंतर करते रहे। ईश्वर की शरणागति ले, ठीक है, ये कार्य हो गया। और प्राणियों की सेवा करते रहे, दान पुण्य भी करते रहे, प्राणियों की सेवा जरूर करें। ईश्वर तभी खुश होता है, क्योंकि जब उनके मन से आपके लिए दुआएं निकलेगी तभी आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मन करे तो कीजिए, ना करे तो मत कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।